1 जनवरी जब पूरा देश नए साल का जश्न मनाता है, उस वक्त झारखंड के खरसावां में शहादत दिवस मनाई जाती है। नमस्कार, मैं जया भारती और अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रभात खबर के एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुज सिन्हा सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, इतना बड़ा गोलीकांड, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, प्लीज। हाँ, जी हाँ, देश उसी दिन मनाता है नया साल का, तुमने सही कहा। लेकिन झारखंड के लिए अजीब दिन है। उसी दिन 1 जनवरी 1948 को खरसावां में उड़ीसा पुलिस, मिलिट्री पुलिस ने गोली चलाई थी और सैकड़ों ट्राइबल्स मारे गए थे, आदिवासी मारे गए थे। कारण क्या था? उस दिन वहाँ पर लगभग 50,000 आदिवासी सभा कर रहे थे। ये सारे लोग खरसावां राज्य, वो अलग राज्य था घराना, उसको उड़ीसा में शामिल करने का विरोध कर रहे थे। दरअसल में देश की आज़ादी के बाद ये तय हुआ था कि जो देसी रियासत हैं वो शामिल उनको होना है देश में। तो उसी क्रम में एग्रीमेंट हुआ था सरायकेला और खरसावां को, झारखंड के दो जो राज्य थे उनको उड़ीसा में शामिल करने का, और इसी का विरोध हो रहा था। ये लोग तत्कालीन बिहार, तब झारखंड नहीं बना था, में रहना चाहते थे और जयपाल सिंह ने इसका विरोध किया था। बिहार के लीडर्स ने उस समय विरोध किया था और सभा बुलाई थी। सभा में जो ट्राइबल्स आदिवासी सारे जगह से, पूरे एरिया से आए थे, और जब वो राजा से मिलने के बाद लौट रहे थे, लौट कर आकर एक सभा कर रहे थे, उसी दौरान विवाद बढ़ा, बात हुई और उड़ीसा मिलिट्री पुलिस की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें कितने लोग मारे गए उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहा। ये घटना थी। उसी की याद में हर साल 1 तारीख को झारखंड के जितने भी शीर्ष लीडर्स हैं वो वहाँ जाते हैं और जाकर जो भी शहीद हुए थे उनके जो शहीद स्थल है वहाँ जाकर वो माल्यार्पण करते हैं। ये बात है। सर, इससे मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी इसकी तुलना की जाती है। हाँ। तो यह कितना भयावह था और कितने लोगों की मौत हुई होगी, कुछ तो रिकॉर्ड होगा? नहीं, अलग अलग है। मारे जाने वाले पे बहुत विवाद है, क्योंकि तब कंट्रोल किसी का था नहीं। 1 तारीख से शामिल होना था उसको, उड़ीसा में विरोध हुआ। और जब जो लोग गए उसमें से 2 लोगों से हम मिले थे, हम साधु चरण बिरुआ, जिनको लगी थी गोली, वो व्यक्ति से आज से 25 साल पहले हमारी भेंट हुई थी। अब तो कोई नहीं है वो सारे लोग। और एक दशरथ मांझी, 2 लोग से मिले तो उन्होंने बताया कि चारों ओर ये दोनों को लगी थी गोली। अंधाधुंध मशीन गन से इतनी फायरिंग हुई थी, चारों ओर लाशें बिछी हुई थी। उसके बाद उन लाशों को, जो लोग शहीद हुए थे, जो हैं, उनको ट्रकों पर लाद लाद कर ले गया गया है। किसी को कुआं में डाल कर भर दिया गया, किसी को जंगल में फेंक दिया गया, तो कोई हिसाब ही नहीं है। लोग जो मारे गए उनकी संख्या के बारे में विवाद हमेशा रहा। आज तक देश 75 साल में जान नहीं पाया है कि दरअसल में कितने लोग मारे गए थे। उस समय के स्टेट्समैन ने कटक से एक रिपोर्ट छपी थी, उसमें लिखा था कि 35 लोग मारे गए। जयपाल सिंह ने जो सभा की उसके बाद में जनवरी में ही सभा की थी, चाईबासा में, जमशेदपुर में, रांची में, वहाँ उन्होंने कहा था 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। और एक किताब छपी थी, पार्लियामेंट से जुड़े व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि मारे जाने वालों की संख्या 2000 से ज़्यादा थी जो लोग मरे थे। तो ये संख्या आज तक क्लियर नहीं हुई। जांच आयोग बना, रिपोर्ट किया, कहीं कुछ क्लियर नहीं हुआ। तो मतलब इससे साफ है कि जो हत्याएं हुई वो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी तादाद। हाँ, उसमें एक चीज बताते हैं इसको क्यों कहा गया। तो इसको सबसे पहले राम मनोहर लोहिया ने इस मुद्दे को उठाया था जी, पार्लियामेंट में उठाया था। उन्होंने कहा था ये जालियांवाला बाग कांड से भी बड़ी घटना है। तो इससे, और उनको सूचना थी, जानकारी थी, तो इसीलिए इसको नाम में लोहिया जी उन नेताओं में थे, जन नेताओं में थे, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को बहुत ही प्रमुखता से उठाया था। जी, तो इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे मौतें हुई। आखिर सर वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग जुटे कैसे, क्या कारण रहा? क्या था कि अगर सिर्फ विलय करने की बात होती सामान्य तौर पर जी, तो शायद इतने लोग नहीं जुड़ते, क्योंकि देश में कई जगहों पे विलय हुआ है। उन दिनों आदिवासी आंदोलन, झारखंड राज्य के लिए जो आंदोलन था, आदिवासी महासभा चला रही थी, वो बहुत जोर थी, बहुत पावरफुल लोग और जयपाल सिंह इनके सर्वमान्य नेता थे। जयपाल सिंह की एक आवाज पर लोग जमा होते थे। तो जयपाल सिंह का कॉल था कि इस विलय का विरोध करना है और आप सब लोग खरसावां आइए, वहां पे करेंगे।
झारखंड राज्य लेना है तो खरसावां में आकर विरोध करना पड़ेगा। दरअसल में उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि अगर एक बार ये चला गया, बिहार से बाहर हो गया, चला गया, तब फिर जब राज्य बनेगा, झारखंड बनेगा, तो फिर बहुत दिक्कत होगी। हुआ क्या? वही हुआ, जब राज्य बना, झारखंड बना 2000 में, तो जो इलाके उड़ीसा में चले गए थे या जिनकी मांग हो रही थी, उसको तो नहीं मांगा गया, वो शामिल नहीं हुआ है। है तो जयपाल सिंह इस बात को समझते थे कि इसको हर हाल में बिहार में रखना है, ताकि जब अलग राज्य हमारा बने झारखंड, तो ये सारे इलाके रहे। आज अगर नहीं होता तो ये दोनों सरायकेला और खरसावां, ये दोनों जगह जो है ये झारखंड में नहीं होता, ये अंतर था। जी बिल्कुल। और सर, तो इस हत्याकांड के बाद क्या हुआ? मतलब इस गोली कांड के बाद आके क्या माहौल शांत हो गया, सब ठीक हो गया फिर? नहीं, सबसे पहला इम्पैक्ट 1 तारीख को गोली चली जी, और उसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई कि तुरंत पूरा कंट्रोल तो उड़ीसा ले चुका था। बिहार के से जो लोग जाए गए थे, जो मेडिकल टीम थी, उसको जाने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। जयपाल सिंह वहाँ तुरंत जा नहीं पाए हैं। उड़ीसा के एक मंत्री वहाँ पर आए थे, एक है, लेकिन ये मुद्दा बड़ा हो गया कांग्रेस के लिए, सब कुछ करने के लिए। देश के बड़े नेताओं को, इवन कि गांधी जी तक को खबर दी गई थी, लेकिन क्या हुआ ये सूचना नहीं मिल पाई है। सरदार पटेल गृह मंत्री थे, उनको जानकारी दी गई। ये सब उस समय के अखबारों में रिपोर्ट छपी थी, छोटी खबर चाईबासा से है कि इन लोगों को सूचना दी गई थी। मतलब गांधी जी को, बिहार के नेताओं को, सरदार पटेल को। इतना ही नहीं, उसके घटना के 1 या 2 दिन के बाद ही कलकत्ता में सरदार पटेल की सभा होने वाली थी। उस समय उड़ीसा के मंत्री वहाँ पर गए थे डिटेल्स देने के लिए। तो ये घटना थी, जानकारी सबों को हो चुकी थी, लेकिन चूंकि उस समय देश में कई बड़े इशूज थे, बड़े ना, कई सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, कई और रियासत को शामिल होने की बात हो रही थी, हिंसा की घटनाएं हो रही थी। है गांधी जी बाद में चले गए थे, अनशन पर चले गए थे दूसरे इशू को लेकर। तो उन सब मामलों में इतने लोग फंस गए कि इस पर चर्चा ही नहीं हुई। जी, चूंकि उसी समय लगभग 47 में भारत आज़ाद हुआ और 48 में फिर 4 महीने बाद ये घटना घटी थी, और देश का पहला सबसे बड़ा गोलीकांड था ये खरसावां। सर, तो दिल्ली में जो बैठते थे बड़े बड़े नेताओं, उनको ये जानकारी थी? हाँ, और उन्होंने क्या किया? जानकारी दी गई थी। हमने कहा है खबरी कांग्रेस के लोग थे। इसका असर ये पड़ा है कि सरदार पटेल को, उड़ीसा के तत्कालीन प्रीमियर होते थे उस समय, उन्होंने खबर दी कि ट्रैवल्स जयपाल सिंह और उनके लोग जो हैं सो इस तरह से काम कर रहे हैं। कई और सेंट्रल प्रोविंस हुआ करता था उस समय, तो कई आसपास के इलाके जो कि झारखंड में शामिल करने की बात हो रही थी, वहाँ भय हो गया। सब जगह सरकार थी कांग्रेस की उन दिनों, ठीक है। 52 में चुनाव भले हुआ, लेकिन उसके पहले सरकार तो थी, बनी थी है। तो दिल्ली जानकारी दी गई, और उसका एक बड़ा आपस में भी मनमुटाव हुआ। जो बिहार के पावरफुल लीडर थे, सारे लोग थे हैं, वो लोग थे इसके विलय के विरोध में, और इन सरायकेला खरसावां को बिहार में रखने के। इसमें राजेंद्र बाबू बहुत ही स्टार्टिंग के दिनों में राजेंद्र बाबू खुलकर सामने आए थे। है उन पर उड़ीसा के नेताओं ने आरोप भी लगा दिया कि आप पक्ष ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थी, बिहार श्रीकृष्ण सिंह थे वहाँ पर, कई और लोग थे जिन्होंने बिहार के लीडर थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जयपाल जी के साथ उनके संपर्क रहे उस समय। बाद में इतना दबाव बना बिहार के नेताओं पर, है ये सरदार पटेल को भी खबर थी, उन्होंने भी कहा है। और अंततः है, जब आप अध्ययन करेंगे उन दिनों की बातों का, जो पत्र आपस में लोग जारी करते थे, उससे क्लियर होता है कि कांग्रेस उन दिनों खरसावां गोलीकांड के बाद कांग्रेस के अंदर जो एक माहौल बना कि किस तरीके से जयपाल सिंह को कमजोर करना है, जयपाल सिंह को आगे नहीं बढ़ना है। यहां तक पत्र में लिखा गया कि आप लोग जयपाल सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, आदिवासी आंदोलन को लेकर सबको सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग बिहार में रहने वाले नहीं हैं, इसीलिए जयपाल सिंह को सपोर्ट करने की जगह पर किसी दूसरे अपने आदिवासी लीडर को आगे बढ़ाइए। ये बताता है कि जयपाल सिंह की ताकत कितनी थी, क्योंकि देश देख रहा था ना, जयपाल सिंह के कहने पर ही लोग जमा हुए थे। और झारखंड, उन दिनों झारखंड पार्टी नहीं बनी थी, तो ये असर पड़ा। कांग्रेस के आपसी जो बड़े लीडर थे, उड़ीसा में उन दिनों मेहता थे, यहाँ पर सीपी में शुक्ला जी थे, आर एस शुक्ला थे, और बिहार में श्रीकृष्ण सिंह थे। तो ये सारे लीडर्स के अंदर में आपस में भी मतभेद होने लगे, हर का अपना अपना इंटरेस्ट था। बिहार खड़ा था इस आंदोलन के सपोर्ट में कहीं ना कहीं शुरुआती के दिनों में है, और
सीपी का था, उनका था कि ये मामला इतना नहीं बढ़ जाए कि हमारे एरिया में बाद में दावा करें लोग हैं। तो पत्रों में सबका जिक्र है। कई एरिया के लोग जो हैं वो डरते थे कि आज अगर सरायकेला खरसावां को फिर से बिहार में शामिल कर लिया गया तो कल कई और स्टेट की मांग होगी शामिल करने का। फिर उनको आश्वस्त किया गया कि नहीं, यही दोनों शामिल हो जाएगा। तो बड़े पैमाने पर इस पर चर्चा हुई और ये चर्चा दिल्ली तक हुई, है ना। उसमें अब आप देखो कि कैसे कलकत्ता में आते हैं सरदार पटेल और कलकत्ता में उड़ीसा की टीम जाती है, मंत्री जाते हैं और पूरा ब्रीफ वहाँ पर करते हैं। और गांधी जी, इसलिए हमने जो अध्ययन किया गांधी के बारे में, उसमें यह है कि यहाँ से गांधी जी को सूचना दे दी गई। अब सूचना उनको मिली या नहीं मिली कि नहीं मिली है वो खबर कहीं नहीं मिलेगी, ये वन वे मिला है। और गांधी जी के पास उस समय इतने बड़े बड़े मुद्दे थे कि वो समय ही उनको नहीं मिला होगा। और फिर तो 30 जनवरी को तो गांधी जी का देहांत ही हो गया, बिल्कुल कहते हुए उसी दिन। और सर इस मुद्दे को सदन में भी उठाया गया, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताई। तो क्या इस पर कभी कोई जांच हुई? मुद्दा उठा, बातचीत हुई, बहस हुई, लेकिन जांच हुई इस मामले में? हाँ, जांच हुई। इसमें महाराष्ट्र के एक जज थे जिनके एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था, जिनके अध्यक्षता में बनाया गया था, है वो जांच हुई है। और उसके पहले संबलपुर एरिया में के जो डिविजनल कमिश्नर थे है, उन्होंने जांच की थी। तो ये भी कहीं क्लियर नहीं होता। लेकिन तब सरदार पटेल ने एक पत्र लिखा था राजेंद्र राव को कि राजेंद्र राव, हम एक जांच रिपोर्ट आपको हम भेज रहे हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। सम सिंह कर थे कोई कमिश्नर, उनकी रिपोर्ट थी करके, आप अपने स्तर से एक बार देखिएगा। इसका मतलब कि आपने जांच करने का काम करवाया था, जांच करवाई थी। तो एक स्टार्टिंग रिपोर्ट होगी, दूसरा ये जांच हुई, ट्रिब्यूनल बना, तो ये सब तो जांच हुई, लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी आगे बढ़ नहीं पाई। मेरी जानकारी में नहीं है कि कभी उसको सदन के पटल पर रखा गया। लेकिन पार्लियामेंट में एक बार 1966 में जब बहस हो रही थी, मामला था रायपुर के आसपास किसी ट्रैवल्स की या किसी की बड़े व्यक्ति की हत्या के बारे में। उस समय जब ये मामला हो रहा था कि आदिवासियों पर कितना अत्याचार हो रहा है, तब जयपाल सिंह ने कहा था कि हमारे लोग जब देश में मारे जाते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती है, कोई मुद्दा नहीं उठता है। उसी समय उठकर 1966 में लोहिया जी ने कहा था, राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जयपाल बाबू, हमने इस मुद्दे को हमेशा सदन में उठाया है और मैं पहला व्यक्ति हूं। किसने कहा था? लोहिया जी ने। मैं पहला व्यक्ति हूं हिंदुस्तान का जिन्होंने इसे जालियांवाला बाग कांड से भी बड़ा कांड कहा है। इसका मतलब 66 के पहले भी लोहिया जी इस मुद्दे को सदन में उठाते रहे हैं। हो सकता है कि इसकी चर्चा जब संविधान बन रही थी, संविधान सभा थी, उस समय भी हुई होगी, उसका बहुत जिक्र नहीं है मेरे पास। जी, आज की राजनीति में सर इसका क्या असर है? आज की राजनीति में यही असर है कि सबको पता है कि भाई 1 तारीख शहादत दिवस है, तिरंगा है, तो वहाँ चलो खरसावां गोलीकांड के शहीदों के लिए उनके परिजनों को खोजने का प्रयास हुआ। मुख्यमंत्री प्राय जाते थे रहे हैं, 1 तारीख को से जाते हैं, वो एक बड़ा मुद्दा बनता है। तो ये आपको वहाँ जाना पड़ता है। एक तरीके से वो एक ऐसा पवित्र स्थल है वहाँ पर का है, जहाँ पे जाके आप जो झारखंड के शहीद हैं यहाँ पर गए हैं, वहाँ से आप उनको नमन करते हैं और वहाँ से अपनी राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उसी जगह से अर्जुन मुंडा चुनाव जीतते रहे हैं खरसावां से, है ना। यस सर। कहते ये सब रहा है, जब तक वो एमएलए थे तो वहीं से थे ना, एमएलए ये था। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि ये ऐसा इतिहास है झारखंड के बारे में जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी उन सैकड़ों शहीदों को प्रभात खबर की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। आभार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।